बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमक मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त आसान और मज़े की रेसिपी। सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाली नरम नरम सित्तू की मिठाई। यकीन माने ये इतनी मज़ेदार बनती है कि एक बार खाओगे तो दोबारा ज़रूर बनाओगे। ये रेसिपी ना गैस पर बनती है, ना ज़्यादा मेहनत लगती है, और मज़े की बात ये कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो चले आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप भुने हुए चने लिए हैं और 1 कप खजूर ली है। सबसे पहले हम भुने हुए चने का सित्तू पाउडर बनाएंगे। भुने हुए चनों को ग्राइंडर में डालें और अच्छी तरह पीस लें। ये मिठाई बहुत ही मजेदार, सॉफ्ट और हेल्दी बनती है, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। तो ये देखें यहाँ पे सित्तू पाउडर बनके तैयार है। तो अब एक बड़ी सी प्लेट लेंगे और छानी की मदद से इस पाउडर को छान लेंगे। वाह, कमाल की खुशबू आ रही है दोस्तों। लगता है मिठाई लाजवाब बनने वाली है। सित्तू का यही जायका इस मीठे में जादू भर देता है। तो यहाँ पे हमने सारे पाउडर को अच्छे से छान लिया है। तो ये देखें हमारा खुशबूदार और मुलायम सा सित्तू पाउडर बन के तैयार है। तो अब यहाँ पे लेंगे मीठी मीठी खजूर और इसको पहले अच्छे से धो के साफ कर लेंगे और इसके बाद इसकी गुठलियों को अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारी खजूर में से गुठलियों को निकाल दिया है। तो अब एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें खजूर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो अगर आपके पास नरम वाली खजूर हो तो आप उसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। जितने अच्छे से खजूर को मैश करेंगे इतनी मजेदार बनेगी हमारी सित्तू की मिठाई। अब सित्तू पाउडर को खजूर के पेस्ट में डालें और दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये दोनों चीजें मिलके ऐसा जायका देंगी जैसे जादू हो गया हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ का प्यार डालना भी जरूरी है, क्योंकि जितना प्यार डालेंगे जायका उतना ही कमाल का आएगा। तो यहाँ पे मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब इस मिक्सचर को कुछ देर ऐसे ही सेट होने देंगे और इसके बाद आप इसे अपनी पसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है ये सित्तू की मिठाई, बिल्कुल बाजार जैसी, बल्कि इससे भी बेहतर हमारी मजेदार और हेल्दी सित्तू की मिठाई बनके तैयार है। चाय के साथ खाएं, बच्चों को दें या मेहमानों को पेश करें, हर किसी को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।